नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी आए और राहुल गांधी मीटिंग लेकर, बैठक लेकर चले गए। लेकिन इस बीच क्या बड़ा हुआ, इस बीच ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा कांग्रेस के जिन चौधरियों के बीच, जिन बड़े नेताओं के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता था, अक्सर तकरार देखने को मिलती थी, अक्सर मतभेद देखने को मिलता था, और जो चौधरी हरियाणा कांग्रेस में धड़े बांटे हुए थे, धड़ेबाजी को कायम रखे हुए थे, उनको साइड कर दिया गया। उन्होंने चुप्पी साध ली है और वो कहीं पर भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और आज की मीटिंग के बाद मीडिया से गायब नजर आ रहे हैं। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के पुराने धुरंधरों को, उन चौधरियों को झाड़ा लगा दिया है, क्या टोटका उनको दे दिया है कि वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले लंबे समय से ना संगठन था, और हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही लंबे समय से गुटबाजी भी चरम पर थी। ये जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, ये एक सबसे प्रमुख कारण रहा है कि कांग्रेस को लगातार 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी हार का शिकार होना पड़ा है। और 2024 में कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आना था, लेकिन कांग्रेस ने जो उम्मीद नहीं की थी वो परिणाम आया, और उसके बाद कांग्रेस की खराब माटी होती हुई सबने देखी। और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की खराब माटी, रेरे माटी, बिरान माटी, यानी कि हर तरीके की माटी हो चुकी। और अब जो है कांग्रेस हाईकमान को चेत आया, कांग्रेस हाईकमान नींद से जागा कि हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस को दुर्गति से बाहर निकालना है। और उसी को लेकर राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ में कांग्रेस के मुख्यालय पर पहुंचे। वहां उन्होंने हरियाणा प्रदेश के 17 प्रमुख नेताओं से बातचीत की, और उस बातचीत में लगभग 1.5 घंटा उन्होंने उन नेताओं को जमकर सुनाई, खूब उनकी खिंचाई की, खूब उनको रगड़ा मारा, और चलते चलते यह बात स्पष्ट रूप से कह दी, 2 टूक शब्दों में एक बात उनके कानों में डाल दी कि अब जो संगठन बनने जा रहा है उसमें किसी भी बड़े नेता का, किसी भी चौधरी का, और मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जर्वर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, जिन नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर संगठन बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, वो अपना काम करेंगे। उनके ऊपर अगर किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी हरियाणा कांग्रेस के चौधरी ने दबाव बनाया तो उनकी खैर नहीं है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उनको जो राजनीतिक नुकसान होगा उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। अगर ऑब्जर्वर पर किसी भी तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया, ऑब्जर्वर को अपने नीचे लेने का, अपने अंडर में लेने का काम किया, तो उनकी खैर नहीं होगी। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में पहुंचकर और नेताओं से जो बातचीत की, और उसके बाद जो बड़े चौधरी अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे थे, उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हरियाणा में कांग्रेस अलग ही मूड में नजर आ रही है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस हाईकमान भी अलग ही मूड में नजर आ रहा है, और हरियाणा कांग्रेस में अब बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। खैर, इस बात पर कांग्रेस के ही अनेक बड़े नेताओं ने मुहर भी लगा दी। मीटिंग खत्म होने के बाद जब कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के बाद सकारात्मक प्रभाव हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलेगा, और प्रभाव इस कदर देखने को मिलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में संगठन भी खड़ा हो जाएगा, और उसके साथ ही कांग्रेस में जो बदलाव होंगे उससे पूरा माहौल पॉजिटिव नजर आएगा, पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आएगा। यानी कि अब इन बातों से इशारा जिस ओर किया गया है वो समझा जा सकता है कि कांग्रेस में जो नेता
गुटबाजी को, धड़ेबाजी को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। कांग्रेस में अक्सर जिन नेताओं के बीच कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री बंटते हुए नजर आते थे, अब उनका पत्ता काट दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उन बड़े चौधरियों को स्पष्ट रूप से ना कर दी गई है, इनकार कर दिया गया है, उनको बोल दिया गया है नो ऑब्जेक्शन, नो इन्वॉल्वमेंट और नो पार्टीशन, नो सेपरेशन, यानी कि ना आपकी कोई भी संगठन में भागीदारी होगी, कहीं पर भी आपके संगठन में संलिप्तता नहीं पानी चाहिए, ना ही आप संगठन में किसी भी रूप से ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कोई भी संगठन पर उंगली नहीं उठाएंगे। वो काम ऑब्जर्वर का है, पर्यवेक्षक का है, जिनको हाईकमान की तरफ से नियुक्ति दी गई है, वो अपना काम अपने आप करेंगे। आप उसमें चौधर झाड़ने वाले कोई नहीं है। और साथ ही नो पार्टीशन, नो सेपरेशन, यानी कि कांग्रेस में अब धड़ेबाजी, अब गुटबाजी भी नहीं चलने वाली है। और जो ऐसा करेगा वो उसका खामियाजा भुगतेगा, उसको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से चेतावनी लगाइए, नसीहत लगाइए राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े चौधरियों को दे दी है। और उसके बाद से ही इस चेतावनी का, इस नसीहत का असर ऐसा हुआ कि तमाम बड़े चौधरी अब तक मीडिया से बचे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी के जाने के बाद से अब उन्होंने मानो चुप्पी से साध ली है, वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है कि हमें भैया कुछ नहीं बोलना, अब हमने हाथ खड़े कर दिए, जो हाईकमान का आदेश है वो सर माथे है, उसको हम मानेंगे और ऑब्जर्वर अपना काम करेंगे। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि अब तक जिन नेताओं का, जिन चौधरियों का हरियाणा कांग्रेस के हर फैसले में रुतबा, दबदबा और मतभेद देखने को मिला है, क्या ऑब्जर्वर जिस संगठन को बनाने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं, उनको भटकाने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम अब नहीं होगा? क्या राहुल गांधी की इस नसीहत का प्रभाव आने वाले दिनों तक बरकरार रहेगा, या फिर 2 दिनों तक इस बात की चर्चा होगी और तीसरे दिन तमाम वो चौधरी इस बात को भूलकर फिर से अपने उसी पैटर्न पर, उसी ढर्रे पर काम में लग जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि उनकी नसीहत का, उनकी चेतावनी का हरियाणा के इन चौधरियों पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना असर पड़ता है। खैर, निष्कर्ष और निचोड़ इस मीटिंग का यही था कि 30 जून से पहले पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। एक ऑब्जर्वर हर जिले में, हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया गया है, भेजा गया है। और हर जिले में 3 ऑब्जर्वर पीसीसी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 ऑब्जर्वर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 1 ऑब्जर्वर। हर जिले में 4 ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। वो अपने अनुसार, अपनी खोजबीन के अनुसार, अपनी जांच पड़ताल के अनुसार यह पता लगाएं कि कौन व्यक्ति किस जिले में धरातल पर काम कर रहा है, कौन वास्तविकता में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी नेता से दबाव नहीं मानता, किसी भी नेता का पिछलग्गू नहीं है, किसी भी नेता के आशीर्वाद से काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दो, ऐसे लोगों को ही जिला अध्यक्ष बनाओ। और साथ में राहुल गांधी ने तमाम जितने भी ऑब्जर्वर को ड्यूटी दी गई है, जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनको एक बड़ा ऑफर भी दे दिया। और वो ऑफर ये है कि जो भी ऑब्जर्वर सबसे बेहतरीन सूची बनाएगा, जो भी ऑब्जर्वर सबसे बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करेगा और सबसे अच्छे जिला अध्यक्ष का चयन करेगा, उसको आगे भी दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेवारी दी जाएगी उनको। और विशेष तौर पर ये जो ऑफर है, ये पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो ऑब्जर्वर लगाए गए हर जिले में 3, उनके लिए था कि उनको एआईसीसी अपने अंडर में ले लेगी और उनको हर जो है प्रदेश के अंदर जहां भी संगठन निर्माण होगा वो वहां जिम्मेवारी दी जाएगी, ड्यूटी दी जाएगी, यानी कि उनको प्रदेश कमेटी से निकालकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा। जो भी ऑब्जर्वर सबसे बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करेगा, सबसे बेहतरीन जिला अध्यक्ष का चयन करेगा। यानी कि यह इशारा था कि ऑब्जर्वर को अब
पूरी छूट, खुली छूट दे दी गई है और जो चौधरी थे उनके हाथ बांधने का, उनके मुंह सिलने का काम राहुल गांधी ने कर दिया है। ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, ना वो अपने रुतबे का रोब झाड़ेंगे, ना वो अपनी चौधर चलाएंगे और ना ही वो एक दूसरे पर कटाक्ष कर पाएंगे, किसी भी बात का विरोध कर पाएंगे। और ऐसा करके राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब हरियाणा कांग्रेस में जो लंबे समय से चल रहा था वो स्वीकार्य नहीं है, वो स्वीकार नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस जैसे एक दशक से चलती आ रही है वैसे अब नहीं चलेगी। कांग्रेस में भी अनुशासन होगा, कांग्रेस में भी कानून कायदा देखने को मिलेगा और उसी से कांग्रेस चलेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निचोड़ और निष्कर्ष मीटिंग का यही है कि राहुल गांधी ने तमाम चौधरियों को करारा जवाब देते हुए, तमाम चौधरियों को रगड़ा लगाते हुए उनको घर बिठाने का काम कर दिया है और उनको यह बात कह दी है कि कहीं भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वो चुपचाप अपने घर बैठे शांति रखे जब तक संगठन नहीं बनता है। उसके बाद देखेंगे कि उनमें से कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा बारात का घोड़ा है, कौन सा जंगी घोड़ा है और कौन सा लंगड़ा घोड़ा है। उन चौधरियों की उसके बाद छटनी की जाएगी। यानी कि बड़े नेताओं के ऊपर अब तलवार लटक चुकी है और विशेष तौर पर राहुल गांधी की मीटिंग में सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला को हुआ है, क्योंकि यही नेता अक्सर अपनी अपनी चौधर और धाक हरियाणा में जमाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते नजर आते हैं। सभी एक दूसरे के विरोधी खेमे तैयार करके और मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ही फाइट करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। तो अब उनको घर बिठाने का काम, साइड करने का काम कर दिया गया है और कांग्रेस के हाईकमान ने अब उनसे पल्ला झाड़ लिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस फैसले को लेकर, इस निर्णय को लेकर और हाईकमान के इस कड़े रुख को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही अब कांग्रेस के दिन फिरने वाले हैं? क्या वास्तव में ही बड़े चौधरियों को साइड करके कांग्रेस हाईकमान ने ठीक किया, राहुल गांधी ने सही निर्णय लिया है? और क्या इस तरीके से, जिस प्रक्रिया से कांग्रेस अब अपना संगठन बना रही है, वो सही है, जायज है? आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।